गरार में। और गरार का अर्थ होता है अ ड्वेलिंग प्लेस, जहां रहता है आदमी। जैसे 3 चीजें लगती हम लोग के यहां, पूर, गंज और बाद। गोरखपुर मतलब रहने की जगह, पूर, और गंज, हुसैनागंज, हुसैनगंज, नवाबगंज, ठीक है ना। और एक बाद होता है फैजाबाद। अब इलाहाबाद मत कहिएगा तो प्रयागराज हो गया होता, हाँ गड़बड़ा गया होता, ठीक है ना जी, बाद होता। ये 3 तरीके से ये हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। अंग्रेजी में विल बोलते, VILL, जैसे विलेज होता है, वैसे गरार एक जगह थी, उसका अर्थ था रहने का स्थान। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहिम के दिनों में था। मत समझिएगा कि प्रभु के पीछे चलेंगे तो अकाल नहीं पड़ेगा। दुनिया की परिस्थितियां आती रहेंगी, यही तो खूबी है। आंधी और तूफान, यीशु मसीह ने कहा 2 लोगों ने मकान बनाया, एक ने बालू पर बनाया और एक ने चट्टान पर बनाया। ऐसा नहीं था कि जिसका चट्टान पर बना था उसके यहां तो तूफान ही नहीं आया। तो पता कैसे चलेगा? मसीहियों, तूफान को आने दो ना, लहरें उठने दो ना। मजा तो तब है कि तूफान के आने पर आपका घर खड़ा है और अगले का घर तहस नहस हो गया है। ये दुनिया की परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन प्रभु आपको उसी में लेकर के किनारे पर पहुंचा रहा है। अकाल अलग था जो अब्राहम के दिनों पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अब आइए, मैं गिनते हैं, मैं, प्रभु का मैं, प्रभु का मैं। इसके बाद सबके पास बाइबल है ना, जरा गिनेंगे। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर के कहा, मिस्र में मत जा। जो देश, मैं नंबर 1, मैं, सुनते जाइए प्रभु क्या क्या करेगा। मैं, तो मैं नंबर 1, तुझे बताओ उसी में रहे, तू उसी देश में रहे। और सब लोग बोलिए मैं। कितना हुआ? आगे चले। मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे, तू इसी देश में रहे। और नहीं, मैं हो गया, और तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश, सब लोग बोलिए क्या? ये क्या है? मैं। तीसरा, तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ, सब लोग बोलिएगा, कथा है ये, ने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। फिर मैं, क्यों कथा है ये, तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। और कथा है ये, क्या बात है, तेरे वंश को ये सब दूंगा, देश दूंगा। और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने किसकी मानी? मेरी मानी। और जो कितना हुआ ये? ले, 7 है कि 8 है? 8। मैंने उसे सौंपा था, उसको किसकी आज्ञा? मेरी आज्ञा, उसमें भी मैं ही है, मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था के बाद सारी चीज मैं आपको, इसलिए मैंने ये गिनवाया कि हर परिस्थिति में प्रभु करा मैं करूंगा ना, मैं करूंगा ना। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम मैं को छोड़ करके तय के पास चले जा रहे, दुनिया के पास चले जा रहे। भैया करेंगे, भाभी करेंगी, दीदी करेंगी, पापा करेंगे, मम्मी करेंगे, कोई नहीं करेगा। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं आशीष दूं। प्रभु बार बार अपना अस्तित्व आपके जीवन में स्टैब्लिश करना चाहता है। आई विल डू इट, आई विल डू इट। वाई आर यू वरीड? हमने दुनिया के लोगों से एक्सपेक्टेशन कर लिया है, ये करेंगे वो करेंगे, और करता कोई नहीं। सब जगह हमें धोखा मिल रहा है, सब जगह हमें मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि जो मैं करने वाला है उसको छोड़ करके दुनिया के मैं को खोज रहे हैं। अरे वो बोले थे कि मैं दे दूंगा, वो बोले थे कि मैं कर दूंगा, और किसी ने नहीं किया। अरे करेगा तो कौन? मेरा प्रभु करेगा। ये प्रॉमिसेस सिर्फ इसहाक के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए है। मैं करूंगा, मैं करूंगा। आगे आइए, 12वें पद से शुरू करते हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। कहां पर? गरार में। गरार कहां था? अबीमेलेक नाम का एक अन्य जाति राजा रहता था उसी देश में। सब लोग बोलिए उसी देश में। अमेरिका इंग्लैंड में नहीं, उसी देश में, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है।
परमेश्वर ने शुरू में कह दिया था गरार में रह, अबीमेलेक के देश में रह, पर लेकिन प्रभु अबीमेलेक तो अन्य जाति है और ये लोग ऐसे। कुछ नहीं, मैं यहीं पर तुझे आशीष दूंगा। मैं बार बार आपको चिता रहा हूं, अपनी परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, अपने रहने की जगह को दोष मत दीजिए, अपने घर की परिस्थितियों को। प्रभु आपकी उसी परिस्थिति में, गरार में, अबीमेलेक के देश में, अन्य जातियों के देश में ही आशीष देगा, क्योंकि ये किसी अन्य जाति की, अबीमेलेक की आशीष नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। अब है, अगर वो देगा तो दुनिया की चारों ओर से नजर हटा लीजिए और कहिए प्रभु आप देंगे, जहां देंगे मंजूर है। यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। देखिए, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत सी दास दासियां हुई। सुनते रहिएगा, जो मेरा विषय है, मैं नीचे आ रहा हूं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं सिर्फ ये भूमिका है। अभी दास दासियां गाय बैल, ये संपत्ति बढ़ रही है। अभी सुनते रहिएगा। अच्छा, गाय बैल दास दासियां हुई, बहुत सी दास दासियां हुई। यहां तो एक ठो नौकर नहीं रख पाते हैं लोग, हाँ, उसी पर कच 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 करते रहते हैं। लेट से आती हो, जल्दी जाती हो, लेट से आती हो, जल्दी जाती हो, पैसा मांगती हो। एक दास दासी कायदे से नहीं रख पाते हैं, और इसहाक के पास बहुत सी दास दासियां थी। जितना काम नहीं था उतना दास दासियां थी। जानते हैं दास दासियां कहां रहते हैं? जहां खाने को मिलता है। काहे आपकी मेट काहे छोड़ के भाग जाती? सूखी रोटी तो देते हैं आप। जो रात की रोटी बच जाती आखिरी वाली, रख दो, सवेरे दे दिया जाएगा उसको। बहुत दास दासियां थी। सुनते रहिएगा। तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। क्यों डाह करने लगे? अभी इसके पहले बात आई थी, दास दासियां थी, गाय बैल थे, धन दौलत था, डाह करने लगे। बहुत अच्छी बात। तो डाह किस चीज से डाह करने लगे? उसके धन दौलत के बढ़ने से। सुनते रहिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मैं भी कहीं लेके जा रहा हूं आपको। डाह करने लगे किस चीज से? धन संपत्ति से डाह करने लगे। सब लोग बोलिएगा, किस चीज से डाह कर रहे थे? क्योंकि मैं इसी पर बात करना चाहता हूं आगे। डाह कर किस चीज से करने लगे? दास दासियों से, धन संपत्ति से, गाय बैल से डाह करने लगे कि बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। आगे चलिए। डाह करने लगे। इसलिए अब सुनिए, फिर से आइए, फिर बात, अब क्योंकि आप भूल जाएंगे। किस चीज से डाह करने लगे थे? दास दासी से, गाय बैल से, राइट? तो अगर डाह कर रहे हो तो जाओ ना दास दासी को भगाओ, जाओ ना भेड़ बकरी को मार दो, संपत्ति उसकी लूट लो। सुनिए क्या कर रहे हैं। डाह कर रहे हैं धन संपत्ति के बढ़ने से, डाह कर रहे हैं दास दासी के बढ़ने से। सुनते जाइएगा। डाह उससे हो रहा है, नुकसान ये कैसे पहुंचा रहे हैं वो सुनिए। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उसको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। अरे 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 अरे, देखिए, उसके पहले तो कुआं वर्ड आया नहीं, उसके पहले तो धन संपत्ति आया, इसके पहले तो गाय बैल आ रहे हैं, भेड़ बकरी आ रहे हैं, दास दासी आ रहे। ये कुएं कहां से आ गए? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके दुश्मन को मालूम है कि आपकी आशीष का स्रोत क्या है। बोला गाय बैल दास दासी इसका बढ़ोतरी नहीं है, ये कुआं इसका बढ़ोतरी है। कुआं भर दो तो गाय बैल भी मर जाएगा और दास दासी भी भाग जाएंगे और धन संपत्ति भी लूट जाएगा। इसीलिए संडे मॉर्निंग शैतान आपके कुएं को भरना चाहता है। आप ध्यान से सुनिए, क्यों संडे मॉर्निंग, क्यों दशवांश देने में, बाकी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी दुनिया के कार्यक्रम में, शादी ब्याह में यहां से वहां तक चले जा रहे, चर्च वहां से यहां तक नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो आपके कुएं को भरना चाहता है। वो बोला दास दासी को छोड़ दो, गाय बैल रहने दो, उस पर हमला मत करो, क्योंकि दास दासी को भगाओगे दो चार और ले आएगा, गाय बैल को मारोगे और लेकर के चला आएगा। जो स्रोत है उसी को बंद कर दो। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने आशीष के सोते को, अपने प्रभु को बंद मत होने दीजिए। आपकी आशीष आपकी नौकरी नहीं है, आपकी आशीष आपके रुपए पैसे धन दौलत नहीं है, आपकी आशीष परमेश्वर का कलाम है। इस कुएं को बंद मत होने दीजिएगा। आपका दुश्मन आपसे ज्यादा होशियार है, उसको ज्यादा मालूम है कि व्हाट इज द सोर्स
of your blessing. It is not the guy bell. It is not your maid servant. It's not your property. It's not your prosperity. आपकी prosperity, आपकी समृद्धि परमेश्वर के कलाम की वजह से है। वो डाह कर रहे हैं आपके गाय बैल को देख करके, वो डाह कर रहे हैं आपके नौकर नौकरानियों को देख के, वो डाह कर रहे हैं आपकी संपत्ति को देख के, भर रहे हैं कुआं। अब भाई कुआं काहे भर रहे हो? क्योंकि यही तो तुम्हारा आशीषों का स्रोत है। और इब्राहिम छोड़ करके गया था अपने बेटे के लिए। मेरी कोई है मेरे साथ प्रेस जरूर बोलेगा? मैं खत्म कर रहा हूं 5-10 मिनट में। गाय बैल छोड़ा हो या ना छोड़ा हो, धन संपत्ति छोड़ा हो या ना छोड़ा हो, उसने कहा बेटा, आपको याद होगा इसहाक कहां रहता था? कुएं के पास रहता था, मैंने बात की थी। और शत्रु को पता था कि बाबा इसकी आशीष तो ये कुआं है। और जानते किससे भरा? सोने चांदी से नहीं भरा जिस चीज को खोद करके निकाला गया था उसी से भर दिया। ये दुनिया मिट्टी है मित्रों, और दुनिया की चीजों से आपके कुएं को भरा जा रहा है। सुनते रहिएगा मेरी बात। ही इज ट्राइंग टू फिल अप द सोर्स ऑफ योर ब्लेसिंग विद दिस वर्ल्डली थिंग। दुनिया की चीज, ये मिल जाए वो मिल जाए, दुनिया के परपंच आपके जीवन में आ गए, दुनिया की चीजें आ गई, और आपके कुएं धीरे 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 भर। और याद रखिएगा, कुआं एक दिन में भग से नहीं भर जाता है। अरे कुआं गहरा होता है। 2 संडे गायब हुए, 3 संडे गायब हुए, 4 संडे गायब हुए, एक बार दशवांश नहीं दिए, दूसरी बार धीरे 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 कुआं भरता चला गया। कुआं जितना भरना है भर लो, पानी तो मिलना चाहिए, पानी तो मिलना चाहिए। पढ़ के खत्म करते हैं। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। बाप रे बाप, इतना जेलस हो गया उसको। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके, मेरी बात सुनिएगा, गाय बैल ले गया या नहीं ले गया ये नहीं लिखा है, धन संपत्ति ले गया कि नहीं ले गया, ले गया होगा जो भी बचाओ, क्योंकि अबीमेलेक ने यहां से चला जाए तो पता नहीं क्या क्या वो ले गया। आगे सुनिए, कुछ ले गया हो ना ले गया हो, एक चीज वो अपने साथ लेके गया। सुनिएगा, इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू करके खड़ा करके रहने लगा, और खूब गाय बैल उसने पैदा किए, खूब कमाया, खूब उसने कहा कमाना अमाना तो बाद में होगा, पहले कुआं खोदा जाएगा। सबसे पहला काम, गाय बैल का नाद नहीं बनवाया उसने, कोठरी और बखारे नहीं बनवाई, उसने क्या खोदा? कुआं खोदा। उसने कहा कुआं खुदा रहेगा तो गाय भी आ जाएगा, बैल भी आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगा, भेड़ भी आ जाएगा, दास भी आ जाएगा और दासी भी आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई ये कुआं भर गया है, क्या आप तैयार नहीं है फिर से कुआं खोदने के लिए? और लिखा है खोदते खोदते, आप पढ़िएगा एक के बाद एक, फिर मौका मिलेगा तो अगली बार बात करेंगे। एक कुआं खोदा, उसको भर दिया, फिर दूसरा कुआं, जितना कुआं खोदा जा रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमें कुआं खोदते रहेंगे। लिखा है एक कुआं खोदते खोदते जीवन का, वहां पर बहते हुए पानी का सोता मिल गया उसको। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने कुओं को भरने मत दीजिएगा, क्योंकि कुएं जल का स्रोत है और जल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को अपने से अलग मत होने दीजिएगा। कोई एक बाइबल लेकर के चला जाए, दूसरी बाइबल खरीद लीजिएगा। कोई एक जगह दुआ करने से मना करे, दूसरी जगह दुआ करने लगे। जल तो एक ऐसी चीज है ना, जितना रोकिएगा मित्रों वो अपनी जगह बना लेगा, और जल को तो कभी रोकना नहीं चाहिए। कभी जाइएगा बंगाल में, जब ये नदी जाती है, गंगा नदी जाती वहां, तो क्या होता, स्लो हो जाती है, तो उसके मुंह पर मिट्टी जमा हो जाती है। हुआ करे, गंगा नदी रुक गई, कुछ नहीं, 2 ठो निकल गई, 2 निकल गई। फिर क्या होता, फिर इस पर भी मिट्टी जम गई, इस पर भी मिट्टी जम, कोई बात नहीं, फिर 2 निकल गई, फिर 2 निकल गई। जितनी मिट्टी जमती जाती है और बाद में उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बन गया, डेल्टा बन गया। वो एक धारा 1000 धारा में परिवर्तित हो जाती है। रोको, परिस्थितियां कितना रोकोगी, परमेश्वर का कलाम नहीं रुक सकता है। पौलुस और सिलास को रोक दिया उन्होंने, सोचा जेल खाने में बंद कर देंगे, रुक जाएंगे। कहां परमेश्वर का वचन रुक रहा है, जेल खाने में ही 2 धारा बन गई। पौलुस भी गा रहे और सिलास भी गा रहे हैं, और लिखा है कैदी उनकी सुन रहे थे।
और मुझे पूरा यकीन है कि बाद में बहुत से कैदियों ने भी खुदा के कलाम को ग्रहण किया होगा। मित्रों, इसहाक की जो आशीषें थी वो आज भी हमारे साथ है, मगर उन आशीषों का एक ही स्रोत है और वो है परमेश्वर का कलाम। वो कुएं हैं जिनमें बहता हुआ जल है। जब तक वो जल आपके पास रहेगा, आपके भेड़ बकरियां भी एंजॉय करेंगे, दास दासियां भी एंजॉय करेंगे। आपकी सारी समृद्धि उस जल से जुड़ी हुई है। जब जल नहीं है तो सब चीज सूख जाएगी। अपनी जिंदगियों को हरा भरा रखिएगा ताकि प्रभु आपको आशीषों से माला माल करे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हमें कोई कुछ नहीं देगा, आप देंगे। आपने कहा मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, और पूरा भरोसा, पूरा तवक्कुल आप पर है और आप पर ही हमने ईमान रखा है। प्रभु जी, अगर आप नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा, और हमें जरूरत भी नहीं है किसी और का, हमें सिर्फ आपका चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। ये कुएं प्रभु जी हम खोदते रहेंगे, तेरे वचन में गहरे उतरते चले जाएंगे। हमें वो बहते हुए जीवन का जल चाहिए खुदावंद, जिसको पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। तूने सामरी स्त्री को उसी कुएं पर बचा करके रख दिया प्यारे प्रभु जी। उसी जल के द्वारा, वो आत्मिक जल के द्वारा खुदावंद आपने उसको जीवन का वो मुकुट दिया प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो खुदावंद, तेरा कलाम हमसे कभी अलग नहीं होगा। मैं छोटा और तुच्छ जरूर हूं, मगर मैंने तेरे वचन को पकड़े रखा है प्रभु जी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया था, परमेश्वर का क्रोध था वो, और उसी क्रोध को परमेश्वर ने अपनी आशीष में परिवर्तित कर दिया। जल को एक तरफ कर दिया और सूखी भूमि दिखा दी, और उसी भूमि से आदम हमको और आपको बनाया। उसी जल को आशीष बना दिया। नूह के जमाने में अपना क्रोध उसी जल से दिखाया, मगर उसी जल पर नूह को बचा लिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर के पानी का जिक्र किया और कहा मैं प्यासा हूं। लोगों का यह प्रेडिक्शन है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी पर होगा, और इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग जहां रह रहे हैं, सोचिए पानी बिक रहा है, बिक रहा है बोतलों में भर करके पानी। आज से 20-25 साल पहले आप लोगों से बोलते, 50 साल मान लीजिए, जो बाप दादे थे हम लोग को, कि भाई एक दिन पानी बिकेगा, तो हंसते हुए, क्योंकि पानी का क्या मोल है भाई, पानी तो हर जगह है। लोग जाते थे, नल चलाते थे, पानी पीते। आज पानी बिकता है, सोचिए, और आज बिका हुआ पानी ही हम लोग पीते हैं। मूल्यवान हो गया पानी, मूल्यवान हो गया। और ये खुदा का कलाम, शैतान चाहता है कि आपको प्यासा रखे, आपको पानी के बगैर मार दे। ये जीवन का जल, इसका सोता सूखने ना पाए मित्रों। इस वचन को बहुत संभाल करके रखिएगा, इस जल को बहुत संभाल करके रखिएगा, क्योंकि यही जल हमारे लिए जीवनदायक बन जाएगा। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन।